प्रदेश की आर्थिक गति को रफ्तार देने वाला मोहन सरकार का ये बजट साबित हो सकता है। बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। एमपी में 15,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1,852 करोड़ तो वहीं लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ प्रस्तावित है। नारी सशक्तिकरण के लिए 1,27,555 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया है। किसानों के लिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई। इसके साथ ही जी राम जी के लिए 10,440 करोड़ का बजट रखा गया है। क्या क्या घोषणा हुई है ये भी जान लीजिए। एमपी में 15,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। 1,852 करोड़ रुपए लाडली लक्ष्मी योजना के लिए। इसके अलावा किसानों की बात कर लें तो प्रदेश की सिंचाई परियोजना को 16 लाख हेक्टेयर सिंचाई परियोजना के लिए 14,742 करोड़ दिए जा रहे हैं। 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने का ऐलान सरकार कर रही है। 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 3 जिलों में किसानों को खाद की होम डिलीवरी की जाएगी। इसके अलावा युवाओं को लेकर बात कर लें तो एमपी में 15,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। खेल एवं युवा कल्याण के लिए 815 करोड़ रुपए, 1,800 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति योजना के लिए। और बच्चों की बात कर लें तो बच्चों के लिए टेट्रा पैक दूध, 8वीं क्लास तक के बच्चों को टेट्रा पैक दूध दिया जाएगा। यशोदा पोषण आहार योजना के तहत बच्चों को दूध मिलेगा। इसके अलावा कुछ और बड़ी बातें हैं जिनमें किसानों को खाद की होम डिलीवरी से लेकर 337 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, करीब 7 लाख किसानों को 337 करोड़ की राशि, पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़। ये बजट की कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। इसके अलावा श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपए, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख पंजीयन हुए हैं। पीएम जीवन ज्योति योजना में पंजीयन के आंकड़े भी सरकार ने बताए हैं। बजट की बड़ी बातें जहां प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए 23,747 करोड़ रुपए, उद्यम क्रांति योजना में 16,451 युवाओं को लोन दिया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मेरे साथ मौजूद है। सर, 4,38,317 करोड़ का बजट पेश किया है। कैसे इस बजट से मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है? बिल्कुल, यह कल्पना करिए आप कि जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें और हम आगे बढ़ेंगे। विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत, उस परिकल्पना को पूरा करेंगे। सबका साथ सबका विकास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम। सर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि 2023 में चुनावी वादे जो भाजपा सरकार ने किए थे, 2.5 साल बाद भी इस बजट में उस जो वादे किए थे उनकी झलक अभी भी नहीं दिखाई दी। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कांग्रेस के नेता किस दृष्टि से देख रहे हैं। सारी झलक सबको दिख रही है। अब आप तो चैनल में सब लोग हैं, प्रेस वाले हैं, आप खुद भी देखते हैं कि भाई कहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है। बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है लोगों को। सिंचाई का पूरा प्रबंध हो रहा है। नदियों को जोड़ने की योजना चल रही है। हर खेत में पानी पहुंचने का काम हो रहा है। किसान अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। और आप बताओ ना मुझे कि एक क्लिक दबाते हैं और 6,000 रुपए खाते में जमा होते हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। कांग्रेस के लोगों को ये दिख नहीं रहा, इसलिए वो सब निरर्थक है। वो केवल बौखलाहट है। प्रजातंत्र में स्वच्छ परंपरा रखना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो जरूर तारीफ करिए, अगर कहीं कमी है तो बताइए, लेकिन जो हुआ उसको बताइए। सर, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने 3 साल का रोड मैप तैयार कर ये रोलिंग बजट पेश किया। बिल्कुल, इसके आने वाले भविष्य में बहुत लाभ होंगे। तो देखेंगे कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का साफ तौर पर कहना है कि सभी वर्गों का इस बजट में ख्याल रखा गया। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी लगातार हर एक क्षेत्र में अपने आकार के साथ साथ विकास के पर्याप्त धनराशि रखते हुए लगातार आगे बढ़ने के संकल्प की तरफ बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 शब्द दिए हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान, जिसको ज्ञान करके देते थे, इसमें इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री द्वारा खास करके आई भी जोड़ा है। तो ज्ञान से ज्ञाने के मार्ग पर है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए हैं। देश के अंदर पहला ये बजट है जो एक तरह से रोलिंग बजट है। रोलिंग बजट के आधार पर हम अपने इस राज्य के अंदर आने वाले 2 वर्ष का भी एक खाता खींच करके इस साल के बजट से अगले साल तक के बजट को जोड़ करके जो हमने विकास का पैमाना बनाया है, अमृतकाल 2047 तक, और क्रमशः चरणबद्ध हर 5-5 साल में अपनी राज्य की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाए। इसी सिलसिले में बजट 2026-27 का आज का बजट जो विनियोग 4,38,307। एक तरफ जब हम बजट में आगे बढ़ रहे हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। यह हमारे बजट की तीसरे साल की विशेषता भी। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने 1 रुपये का बजट, 1 रुपये का कर बढ़ाया नहीं।